हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए इस क्लास में हम बात करेंगे कि बीएसटीसी एग्ज़ाम की जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट कब तक आ जाएगी। और अभी देखिए जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 26,000 सीटों पर आवंटित हुई थी कॉलेज, उसमें से 6,000 सीटें अभी भी खाली हैं। यानी कि 6,000 विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म की जो फ़ीस थी कॉलेज की, उस फ़ीस को नहीं भरा था। इसी वजह से 6,000 सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है? इसमें से अब इन 6,000 सीटों में से किनको कॉलेज मिल सकता है और किन के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ है क्या रहेगी। ठीक है? तो इस वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी के साथ बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है? तो देखिए बढ़ते हैं आज के। तो देखिए सेकंड लिस्ट में जो आपके कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सेकंड लिस्ट के अंदर सीटें हैं, ये सीटें आपके सेकंड आवंटन आवंटन में भरेगी 6,000 रिक्त सीटें। ठीक है? इससे पहले क्या हुआ, जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी उसमें 20,000 विद्यार्थियों ने क्या किया, अपनी फ़ीस कॉलेज की फ़ीस जमा करवाई थी। ठीक है? 26,000 कॉलेज आवंटित हुए थे, लेकिन उन 26,000 में से 20,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज के लिए फ़ीस जमा करवाई थी। तो उसमें से 6,000 विद्यार्थियों ने फ़ीस जमा नहीं करवाई है। ठीक है? तो वो जो सीटें हैं वो अब खाली रह चुकी हैं। तो उन सीटों को सेकंड लिस्ट के तहत आवंटित किया जाएगा। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले जो कट ऑफ है सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ग में 66.5% अंकों पर मिला डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश। यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जो क्या है 66%, जिनके भी यानी कि 600 नंबर का पेपर होता है, इसमें से जिनके भी 66% यानी कि 400 प्लस वाले को कॉलेज फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत मिला था। ठीक है? तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में अगर 66% पर मिला है तो उसके बाद में कितना प्रतिशत कम होता है। देखिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं सेकंड लिस्ट के अंदर, वहाँ पर 10 या 20 नंबर कट होते हैं। ठीक है? ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, तो इसीलिए 10 या 20 नंबर कट होते हैं। तो 66 में से आप 20 नंबर घटा लीजिए। ठीक है? तो 400 प्लस थे, तो अब आपके जो है सेकंड लिस्ट के अंदर जिनके भी 300 प्लस हैं, ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो 385 या 380 प्लस हैं, उनके लिए जनरल में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? और उसके बाद में जो ओबीसी एससी एसटी इसके हैं उनके आपको 350 से प्लस देख लीजिए। ठीक है? 350 से प्लस जिनके भी नंबर हैं उनको सेकंड लिस्ट के अंतर्गत कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? अब देखिए जो जिन्हें नहीं मिलेगा सेकंड लिस्ट के अंदर, तो थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है? तो देखिए अगर थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट जो पिछले वर्ष थी 2022 की, वो मार्च तक आई, सॉरी अप्रैल तक आई थी शायद। ठीक है? तो अप्रैल तक आई थी, तो उसमें से थर्ड लिस्ट की लिस्ट ज़रूर आएगी, लेकिन उसमें सीटें कम रहेगी। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर 26,000 सीटें आवंटित हुई थी, उसमें से 20,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज के लिए फ़ीस भरी थी, तो 6,000 सीटें रिक्त रही हैं। तो इसमें से 6,000 पर आवंटित होगी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लगभग 4,000 सीटों पर फ़ीस जमा हो जाएगी, 2,000 सीटें रिक्त रह सकती हैं। ठीक है? तो उन 2,000 खाली सीटों को, जितनी भी सीटें खाली रहेगी, उन्हें थर्ड लिस्ट के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा। ठीक है? तो देखिए थर्ड लिस्ट आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी लेट आएगी। ठीक है? तो आपको जिसका भी सेकंड लिस्ट के अंतर्गत कॉलेज नहीं मिलता है उनको थर्ड लिस्ट का वेट करना ही होगा। ठीक है? अगर थर्ड लिस्ट नहीं आती है, थर्ड लिस्ट आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी लेट आएगी। और उसके बाद में जिसको थर्ड लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है, यानी कि जो रिफ़ंड है, ठीक है, कॉलेज नहीं मिलता है, जो रिफ़ंड है वो आपको थर्ड लिस्ट के बाद में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है? तो रिफ़ंड की प्रक्रिया भी लंबी रहेगी। तो अभी तक 22 का जो रिफ़ंड था वो अभी तक शायद नहीं आया है। ठीक है? बहुत से विद्यार्थियों के नहीं आया है। तो देखिए रिफ़ंड की जो प्रक्रिया है वो आपके जिन्होंने भी काउंसलिंग करवाई है वो थर्ड लिस्ट के बाद ही जारी होगी। ठीक है? प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए अब बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी। अगर सेकंड लिस्ट के जारी होने की बात करें तो देखिए यहाँ पर थर्ड लिस्ट से पहले जिन्हें भी कॉलेज मिला है या फिर दूर मिला है, तो अपवर्ड मूवमेंट के तहत जो है ये कब तक होगा। तो देखिए यहाँ पर
राजस्थान बीकानेर ने 26,000 अभ्यर्थियों को प्रथम आवंटन के तहत सीटें आवंटित की थी। अंतिम तिथि जो थी इस फॉर्म जमा करवाने की 27 दिसंबर थी। इसमें से जो 20,000 विद्यार्थियों ने फीस जमा करवाकर संबंधित कॉलेजों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ठीक है, तो राज्य के डीएलएड कॉलेजों में रिक्त रही करीब 6,000 सीटों पर सेकंड आवंटन के तहत शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका मिलेगा। तो अब शेष अभ्यर्थी कितने हैं? देखिए, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी शेष अभ्यर्थी रहे हैं 94,000। ठीक है, 1 लाख से ऊपर के विद्यार्थियों ने जो काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, उसमें से 20,000 विद्यार्थियों ने अभी तक जो 26,000 विद्यार्थियों को कॉलेज मिला था, लेकिन उसमें से 20,000 ने फीस जमा करवाई है, तो 6,000 सीटें बाकी हैं। ठीक है, तो उसमें से अब जो 94,000 बाकी रह गए थे, जिन्हें कॉलेज मिल चुका है, उनके तो अब कुछ नहीं, जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई है उनका कॉलेज तो गया। ठीक है, और अब जिन्होंने काउंसलिंग करवाई और जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिली है, उनको सेकंड लिस्ट के अंदर मिलेगी इन्हीं 6,000 में से। ठीक है, तो 399 अंक हासिल करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रथम आवंटन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ थी यहाँ पर 399 यानी कि 400 के पास थी। ठीक है, 399 यानी कि अब आप सेकंड लिस्ट का भी अनुमान लगा सकते हैं कि सेकंड लिस्ट के अंदर आपको 350 प्लस तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब जो सेकंड आवंटन में मेरिट की गिरावट आएगी। ठीक है, तो अब जो सेकंड आवंटन है उसमें आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? कम रहेगी। जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर थी उससे भी ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, तो देखिए प्रथम आवंटन के जो तहत जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला है, ठीक है, उसमें सीटें आवंटित हुई, उसमें से कुछ विद्यार्थियों के क्या है कॉलेज का अपवर्ड मूवमेंट जो है कि कॉलेज को स्थानांतरण करना, यानी कि जो दूर कॉलेज मिला है उन्हें अपने नज़दीकी कॉलेज में प्रवेश लेना है, तो उसके लिए जो अपवर्ड मूवमेंट है यह हम तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट के जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू की जाएगी आपके। तो देखिए सेकंड लिस्ट है उसके पहले ही अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, तो जिन्हें कॉलेज मिल चुका है, जो स्थानांतरण करना चाहते हैं, कॉलेज को ट्रांसफ़र होना चाहते हैं कि इस दूर कॉलेज है तो उसको अपने नज़दीकी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके जो सेकंड लिस्ट हैं उस लिस्ट के आवंटन से पहले ही अपवर्ड मूवमेंट के ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो देखिए कॉलेज का जब आपने काउंसलिंग करवाई थी उसमें से आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, उन कॉलेज में जो आपको पसंदीदा जो कॉलेज थी उसमें अगर आपको प्रवेश मिल गया है तो आप उस कॉलेज को छोड़ कर के दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो इसके तहत आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट उन्हीं का होगा जिनके पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो सेकंड लिस्ट है कब तक आएगी। ठीक है, सब तो देखिए अब जो सेकंड लिस्ट है आपकी, सेकंड लिस्ट जो है 28 दिसंबर, यानी कि आज 29 दिसंबर हो चुके हैं, तो आपका जो जनवरी के जो फर्स्ट वीक हैं उसके अंतर्गत अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसके बाद ही आपका जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी, यानी कि जनवरी के फर्स्ट या दूसरे सप्ताह में आपका जो है सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज के ये बहुत ही बीएसटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपका किसी भी दोस्त हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास के शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम राजस्थान की चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कर रहे हैं लगातार, तो आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की और भी तैयारी कर रहे हैं तो और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी के साथ में अगले महत्वपूर्ण जानकारी बीएसटी से संबंधित सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।